दीपिका पादुकोण किसी भी वक्त गोवा से मुंबई के लिए रवाना हो सकती हैं। गोवा से मुंबई निकलेंगी दीपिका पादुकोण चार्टर्ड फ्लाइट से, जिसका समय पहले बताया गया था 12:30 बजे, लेकिन देरी की वजह से अब दीपिका पादुकोण कुछ समय के बाद निकलेंगी मुंबई के लिए और कल उनको पूछताछ के लिए पेश होना है एनसीबी के सामने, नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के सामने पेशी होगी दीपिका पादुकोण की कल। आज वो गोवा में है जहां उनकी फिल्म की शूटिंग चल रही है और किसी भी वक्त वो वहां से रवाना हो सकती हैं। ड्रग्स चैट में दीपिका पादुकोण और उनकी सहयोगी करिश्मा का नाम आने के बाद दोनों को ही समन भेजा गया है नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की तरफ से। अशोक सिंघल मौजूद है वहां दीपिका पादुकोण रुकी हुई है, जहां वो रिजॉर्ट जहां लगातार हलचल है और किसी भी वक्त दीपिका पादुकोण वहां से निकल सकती हैं मुंबई के लिए। मीडिया से बचना चाहती हैं दीपिका पादुकोण। पिछले 5 दिन से कोई ट्वीट भी उन्होंने नहीं किया, जबकि पिछले 3 से 4 दिन से लगातार दीपिका पादुकोण के नाम को लेकर चर्चा चल रही थी। अक्सर बातों पर खुलकर अपनी राय रखने वाली दीपिका पादुकोण इस मामले में अशोक सिंघल बिल्कुल चुप है, जबकि तमाम मीडिया वहां पर मौजूद है और वो उनसे सवाल पूछना चाहती है, लेकिन दीपिका लगातार अवॉइड कर रही है। कोई प्रतिक्रिया अब तक पिछले 3 दिन से नहीं दी है। अशोक। बिल्कुल रोहित, जब से ड्रग मामले में दीपिका पादुकोण का नाम आया तब से उसने दूरी बना के रखी हुई है। शूटिंग भी कर रही है तो वहां किसी को आने नहीं दिया जाता। मैंने भी कल कोशिश की थी जहां शूटिंग हो रही थी वहां जाने की, लेकिन कोई भी वहां पर जाने नहीं दिया जाता है। और जिस होटल में रुकी है रोहित, वहां भी कैमरा अंदर अलाउ नहीं है। मैं भी उसी होटल में रुका था जहां पे दीपिका पादुकोण रुकी हुई है, लेकिन इंस्ट्रक्शन दे दिया गया था कि कोई भी उनकी फोटो वीडियो ना बना सके। इसी होटल में रुकी हुई है करिश्मा भी, पूरी यूनिट के लोग यहाँ पे हैं रोहित। लेकिन कई दिन शूटिंग की, जब से ड्रग मामले में नाम आया तब से उसने चुप्पी साधी है। जबकि अपने डिप्रेशन एंजाइटी के बारे में बहुत बोला करती थी दीपिका पादुकोण, कैसे ओवरकम किया, कैसे बाहर आई, लेकिन ड्रग का मामले आने के बाद उन्होंने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। हर चीज पे रिएक्ट किया करती थी, बहुत सी इश्यूज पे दीपिका पादुकोण बोला करती थी। जेएनयू में भी गई थी जब छात्रों का प्रदर्शन चल रहा था, लेकिन अब वो मीडिया से बचना चाहती है रोहित। मीडिया से बिल्कुल बात नहीं करना चाहती है, एक झलक नहीं दिखाना चाहती है कि क्या रिएक्शन है सम्मान मिलने के बाद, ड्रग में नाम आने के बाद। लेकिन पब्लिक आप देख सकते हैं कि सड़क के दूसरी तरफ होटल के सामने खड़ी हुई है, उनका इंतजार कर रही है जो उनके प्रशंसक थे। लेकिन अब उनका रिएक्शन यह है कि हमको दीपिका पादुकोण को लेके ऐसी उम्मीद नहीं थी कि ड्रग मामले में उनका नाम आएगा, हम तो प्रशंसक थे। यहाँ बहुत से लोगों से मैंने बात की थी, आप देख सकते हैं कि तमाम लोग अपना अपना मोबाइल तैयार करके खड़े हुए रोहित। और हम लोगों को भी इंतजार है कि ये जो रास्ता है, ये गेट है होटल का, यहां से दीपिका पादुकोण आएगी। उनके साथ 2 गाड़ियां और होंगी एक्स्ट्रा, और एयरपोर्ट पे उनको निकलना था यहां से 11:15 बजे, लेकिन अब 1 बज चुका है रोहित। पहले ये 12:30 बजे निकलने का प्लान था, लेकिन नहीं निकली हैं। लेकिन लगातार वो अपने परिवार और लीगल टीम से बात कर रही है रोहित कि कल एनसीबी के सामने उनको पेश होना है, क्या क्या सवाल आ सकते हैं और क्या क्या जवाब तैयार किया जा सकता है। लेकिन कितनी भी तैयारी कर ले, एनसीबी अपने तरीके से पूछताछ करेगी और को रिलेट करेगी तमाम इंसिडेंट्स को, उनकी चैट को, लोगों के साथ कड़ियां जोड़ने की कोशिश करेगी। तो इतना आसान नहीं होगा। ये फिल्मी स्क्रिप्ट नहीं है, फिल्मी डायलॉग नहीं है, रीटेक की कोई गुंजाइश नहीं है, गलती को सुधारा नहीं जा सकता रोहित। यहाँ पे तो वास्तविकता से सामना होगा। और इतना ही नहीं, दीपिका पादुकोण की जब कल इन्वेस्टिगेशन होगी, उनसे पूछताछ होगी, तो बाकी फिल्म इंडस्ट्री के लोगों की भी नजरें होंगी और कुछ ऐसे चेहरे भी होंगे, ऐसे नाम भी होंगे जिनको भी बेचैनी हो रही होगी, कहीं उनका नाम तो सामने नहीं आ जाएगा दीपिका पादुकोण की पूछताछ में। तमाम लोगों को डर है, क्योंकि दीपिका पादुकोण का जब चैट सामने आया था तो दीपिका पादुकोण उस टाइम शूटिंग कर रही थी गोवा में, तो उनको उम्मीद नहीं थी कि एनसीबी उनको बुलाएगी, सम्मान करेगी। तो कहीं ना कहीं दीपिका पादुकोण तो परेशान है ही, बाकी लोग भी परेशान है। बॉलीवुड के बड़े बड़े नाम सामने आ सकते हैं। कहा जा रहा है कि लंबी चौड़ी एक लिस्ट है एनसीबी के पास, लेकिन पुख्ता जानकारियां जुटा लेना चाहती है, सबूत जुटा लेना चाहती है, उसके बाद वो हाथ डालेगी। दीपिका पादुकोण को लेकर भी जब चैट सामने आया, उनके पास सबूत आया, तभी उनको सम्मान किया गया। श्रद्धा कपूर को किया गया, सारा अली खान को किया गया, लेकिन दीपिका पादुकोण सबसे अहम फिल्म स्टार हैं, एक्ट्रेस हैं, जिनका एनसीबी के द्वारा बुलाया जाना बहुत बड़ी बात है। बिल्कुल अशोक, वापस आते हैं आपके पास। दीपिका पादुकोण किसी भी वक्त रवाना हो सकती हैं। अशोक सिंघल वहां पर दिखा रहे हैं, लगातार हलचल अंदर दिख रही है रिजॉर्ट में, लेकिन अभी दीपिका निकली नहीं है। अरविंद ओझा इस वक्त हमारे सहयोगी नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो से आ चुके हैं हमारे साथ लाइव,
जहां सिमोन खंबाटा से लगातार पूछताछ चल रही है। करीब 3.5 से 4 घंटे हो चुके हैं, पूछताछ सिमोन खंबाटा से चल रही है, लेकिन दीपिका पादुकोण को समन भेजा जाना राजनीतिक रंग भी ले रहा है। अरविंद ओझा, लोग सवाल उठा रहे हैं कि क्या दीपिका पादुकोण का जेएनयू में जाना और उनको एनसीबी का समन आना, इन दोनों को जोड़ के देखा जा सकता है? जी देखिए, सियासत अपनी जगह है और जांच अपनी जगह है। देखिए, लोग सवाल उठाते हैं कुछ दीपिका की अगर फैन फॉलोइंग की बात की जाए तो फैन फॉलोइंग होगी, और उसके अलावा जब किसी भी तरह की कोई जांच होती है उस पर सवाल अपने अपने स्तर पर लोग सियासत करते जरूर हैं, लेकिन यहाँ जमीनी हकीकत यही है कि दीपिका पादुकोण के खिलाफ एविडेंस मिला है नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो को। दीपिका पादुकोण बाकायदा ड्रग्स की डिमांड कर रही थी, वो भी करिश्मा से। इसलिए करिश्मा और दीपिका पादुकोण को बाकायदा समन किया गया है पूछताछ के लिए। और मैं आपको बताऊं, और भी कई एविडेंस हैं। देखिए, जिस करिश्मा से रोहित दीपिका पादुकोण पूछताछ ड्रग्स की बातचीत कर रही थी, उस कंपनी के कई लोग रडार पे हैं। क्वान कंपनी के जया साह से 3 दिन तक लगातार पूछताछ हुई है, और नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के सूत्रों ने बाकायदा कंफर्म किया है कि जया साह ने कबूला है कि वो श्रद्धा कपूर को सीबीडी ऑयल मुहैया करा रही थी, उड़ता पंजाब के प्रोड्यूसर को ड्रग्स मुहैया करा रही थी। और जया साह ने बोला है, हो सकता है ये बहाना हो और नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के लोग बहाना ही मान रहे हैं, जया साह ने कहा है कि बॉलीवुड के ज्यादातर सेलिब्रिटीज डिप्रेशन के शिकार हैं, इस वजह से वो इस तरह की ड्रग्स और तमाम सीबीडी ऑयल मंगवाते हैं। तो ये अपने आप में एक बड़ा खुलासा तो किया ही है जया साह ने। और जया साह की कंपनी में कौन काम करती है? करिश्मा काम करती है, और करिश्मा का ड्रग्स चैट है दीपिका पादुकोण के साथ, जिसमें दीपिका पादुकोण बाकायदा वीड मांग रही है, मैरुआना मांग रही है, माल है क्या ये पूछ रही है। माल बेसिकली ड्रग्स के बारे में कॉन्टेक्ट में कहा जा रहा है। दीपिका पादुकोण का कोको रेस्टोरेंट जहां के लिए वो ड्रग्स मंगवा रही थी, वहां की तस्वीरें सामने आई हैं। तो अब ऐसे में जब एविडेंस है और आज तक ने बाकायदा वो चैट भी दिखाया है, उस पर फिर सियासत करना ये समझ से परे है। हालांकि सियासत अपनी जगह है और आरोप प्रत्यारोप अपनी जगह है।